नीम करोली बाबा और सैनिक की रक्षा का चमत्कार। इस वीडियो में जानिए नीम करोली बाबा की करुणा और रहस्यमयी शक्ति, युद्धभूमि से सैनिक के जीवित लौटने की अद्भुत कथा, आस्था और श्रद्धा का अद्वितीय महत्व। अगर आप भी बाबा नीम करोली में आस्था रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए। सन 1943 पूरा विश्व दूसरी विश्व युद्ध की विभीषिका में डूबा हुआ था। चारों तरफ मौत, बमों की आवाजें और खून से लथपथ जमीन। भारत से भी हजारों जवान ब्रिटिश फौज के हिस्से के रूप में बर्मा और अन्य मोर्चों पर भेजे गए थे। न जाने कितने बेटे, कितने भाई और कितने पिता युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवा चुके थे। इन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ कस्बे में एक घटना घटित हुई। यह वही समय था जब नीम करोली बाबा कभी यहां कभी वहां घूमते फिरते अपने भूरे रंग के कंबल को ओढ़कर संत जीवन व्यतीत कर रहे थे। फतेहगढ़ के एक छोटे से मोहल्ले में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उनका इकलौता बेटा सेना में था और बर्मा की लड़ाई में तैनात था। घर में बेटे की याद, चिंता और बेचैनी हर दिन उनका दिल तोड़ रही थी। इन्हीं दिनों अचानक बाबा उनके घर आ पहुंचे। बुजुर्ग दंपत्ति ने बाबा को देखा तो भीतर से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उसी क्षण उन्हें एक कसक भी हुई। हम बाबा का सत्कार तो कर ही नहीं पा रहे। न खाने को कुछ अच्छा है, न ही उन्हें आराम देने का कोई साधन। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने बाबा को एक चारपाई दी और रात में एक पुराना सा कंबल ओढ़ा दिया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। बाबा चारपाई पर लेटे रहे, लेकिन सारी रात करवटें बदलते रहे। उनके मुंह से कराहने की आवाजें निकलती रही। दंपत्ति असमंजस में थे। वे सोच रहे थे कि शायद बाबा को यहां असुविधा हो रही होगी या फिर उन्हें किसी रोग की पीड़ा सताती हो। सुबह हुई तो बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर उस बुजुर्ग दंपत्ति को बुलाया। बाबा ने अपने ओढ़े हुए कंबल को उतारा और उसकी एक गठरी बांध दी। फिर बड़े शांत स्वर में बोले, इसे लो और नदी में प्रवाहित कराओ, पर याद रखना इसे खोलकर देखना मत और चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा महीने भर में सुरक्षित लौट आएगा। दंपत्ति चकित थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह क्या रहस्य है। फिर भी उन्होंने बाबा की आज्ञा को ईश्वर का आदेश मानकर सिर झुका लिया। जब वे दोनों पति पत्नी उस गठरी को उठाकर नदी की ओर चले तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वह गठरी इतनी भारी क्यों हो गई थी और उससे लोहे के टकराने जैसी आवाज क्यों आ रही थी, मानो उस कंबल के भीतर कोई अदृश्य युद्ध चल रहा हो। लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा याद रखी। बिना खोले, बिना जिज्ञासा दिखाए उन्होंने उसे सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीता। दिन गिनते गिनते महीना निकल गया। एक दिन अचानक उनका बेटा घर लौटा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में जीवन की चमक थी। मां बाप ने उसे गले लगाया और रो पड़े। उन्होंने पूछा, बेटा तू तो युद्ध में फंसा था, तू कैसे बचा? सैनिक बेटे ने बताया, मां, हमारी पूरी टुकड़ी बर्मा के जंगलों में दुश्मनों से घिर गई थी। चारों ओर से गोलियां बरस रही थी। मेरे सभी साथी एक एक करके गिर गए। मुझे लगा अब मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन न जाने कैसे गोलियां मेरे आसपास तो गिरी पर मुझे छू भी न सकी। बम फटे पर मैं बचा रहा। जब होश आया तो मैं अकेला जीवित था, बाकी सब शहीद हो चुके थे। यह सुनकर दंपत्ति की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें उसी क्षण बाबा की वह करुण कराह याद आई, वह भारी गठरी और लोहे की आवाजें याद आई। अब सब स्पष्ट था। उस रात बाबा ने स्वयं अपने ऊपर उस युद्ध की पीड़ा ले ली थी। वह कंबल केवल कपड़ा नहीं था, वह बाबा की कृपा का कवच था, जिसमें बेटे के ऊपर बरसने वाली गोलियां और बम समा गए थे। यही कारण था कि वह गठरी इतनी भारी हो गई थी और उससे लोहे की टकराहट सुनाई देती थी। यही कारण था कि बाबा सारी रात कराहते रहे और यही कारण था कि बेटा मौत के मुंह से बचकर लौट आया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चे संत केवल उपदेशक नहीं होते, वे करुणा और प्रेम की सजीव मूर्ति होते हैं। वे अपने भक्तों का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा नीम करोली ने उस सैनिक को नया जीवन दिया और उस दंपत्ति को अनमोल सुख, बेटे के सुरक्षित लौटाने का।
आज भी जब यह कथा सुनाई जाती है तो दिल भर आता है। आस्था और श्रद्धा से भरे उस पल में हमें विश्वास होता है कि जब हम सच्चे मन से किसी संत के चरणों में समर्पित होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें हर संकट से बचा लेता है।